ये आप यहाँ पे देखते जाएं किस तरह का कमाल आर्ट उन्होंने किया हुआ है। ये सारा मेरा ख्याल स्प्रे कैन से ही हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं मोर और लेस न्यू टाउन वाली ही वाइब है, बट थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा चिल्ड आउट, मोर रेजिडेंशियल एरिया। लोग थोड़े डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। घर वाली वाइब है, लेकिन ऑल्सो कन्वीनियंट टाइप है, बिजी भी है, सो मीडियम बिजी। तो राइट साइड पे है ये सारा यहाँ का कार पार्क है। इधर सम टाइम्स कभी कभी जब कोई फेस्टिवल हो या कुछ इस तरह का कोई पब्लिक हॉलीडे हो तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लग जाते हैं। ये सारी फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है तो ऑन अ संडे और समथिंग, और ये स्ट्रीट वगैरह भी बंद कर देते हैं। और ये राइट साइड पे आपको ये जिम नज़र आ रहा है, ये जो पार्किंग लॉट नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से वापस की तरफ ही होऊंगा। मेरा ख्याल है से आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधे स्टेशन ही जाएगी। लो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जिधर आ गया हूँ जी, इसको कहते हैं मैरिकविल। मैरिकविल की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो वियतनाम और ग्रीक से यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स वगैरह, यहाँ पे जो कलर्स वगैरह थोड़े बहुत यहाँ पे नज़र आएंगे, वो आपको वियतनाम के या ग्रीक के फ्लैग्स भी नज़र आ सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू टाउन के साथ ही है। ये न्यू टाउन की तरह का ही सबर्ब है। इसको सिडनी का सबसे कूल सबर्ब कहा जाता है। बट मेरे ख्याल में यहाँ पे एक थोड़ा सा चिल वाइब है, इतना बिजी नहीं है जितना न्यू टाउन था। बट यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी काफ़ी क्वाइट है। न्यू टाउन से काफ़ी बड़ा सबर्ब है, लेकिन मैं अभी ज़रा न्यू टाउन वाली साइड, जो सिटी वाली साइड है, क्योंकि वहाँ पर ज़रा हसल बसल ज़्यादा है। ये एरिया थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर दिखाता हूँ कि लोग जो हैं वो यहाँ पे करते क्या हैं, मतलब कि किस तरीके से यहाँ की मार्केट्स हैं और इधर क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स डू दैट एंड मैं आपको वॉक अराउंड शुरू करता हूँ। लो जी, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं इस मैरिकविल स्टेशन से शुरू करूँगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुनसान और सारा कुछ यहाँ पे बंद है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी काम चल रहा है मैरिकविल स्टेशन में। यहाँ पे एक न्यू लाइन वो खोल रहे हैं, इसको मेट्रो स्टेशन कहते हैं, तो वो दोनों साथ साथ में ही चलेंगी। इसकी वजह से ये अभी बंद है, इसलिए अभी लोगों को सिडनहम या टेम्पी के स्टेशन जाना पड़ता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितनी वॉक होती है, क्या है। लेकिन जैसे ही ये स्टेशन दोबारा से खुल जाएगा तो यहाँ पे जो है ये मैरिकविल के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे आना, और ये सिर्फ 2-3 मिनट की ही वॉक होगी उनके लिए। ये 1 साल हो गया, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2025 और 2026 में ये खोल देंगे। अब ज़रा यहाँ से ये हम ऊपर आ गए। इस रोड को कहते हैं जी इलावारा रोड। सबसे पहले हम इधर मुड़ के देखते हैं सारा कुछ जो आगे अभी एक हिल सी आ रही है, उसके बाद शुरू होगा। अभी यहाँ से हम ये ट्रेन स्टेशन के फ्रंट साइड पे आ रहे हैं, पहले उधर पहुँच जाते हैं। ये है जी ट्रेन स्टेशन का फ्रंट, जो कि अभी बंद है बिकॉज़ जैसे कि आपको बताया काम हो रहा है सिडनी मेट्रो की तरफ से। थोड़ा सा आगे मार्केट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे सारी मार्केट्स वगैरह हैं, सारे रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी शॉप्स, जिम्स। मैरिकविल का थोड़ा इस तरह का हिसाब है कि ये तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट भी गाड़ी चलाते रहो तो इसका रेडियस काफ़ी बड़ा है न्यू टाउन और सिटी से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार स्पेसिस की जगह, यानी गाड़ी खड़ी करने का इशू नहीं होता। और यहाँ पे जो लोग रेंट करते हैं या जो घर बाय करते हैं उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज़ है सिटी के और बड़ा कन्वीनियंट है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप यहाँ पे बसेस, ट्रेन स्टेशंस, और जिस तरह मैंने भी दिखाया आपको, और बाकी की भी चीज़ें हैं यहाँ पे, साइकिलिंग के लिए बाईसाइकिल वेज, बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा फ्रेंडली सबर्ब है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से सारी मार्केट जो है शुरू होती है। यहाँ से आप देखते जाइएगा। ये फिर से एक बोर्ड आ गया लिटिल वियतनाम के नाम से।
यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो पूरे सिडनी वाइड फेमस हैं और बहुत से लोग सिर्फ मैरिकवुल इसलिए आते हैं क्योंकि ये फेमस जगह है, क्योंकि जिस तरह का आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे लोग आए थे। इसकी वजह से अभी भी काफ़ी अपना यहाँ पे वेयर हाउसेस, काफ़ी ब्रूरीज इधर ही मिलती हैं। ये कोई न्यू टाउन की तरह बहुत बड़ी वॉक या बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन ये है कि छोटी सी है, अगेन कन्वीनियंट है, दैट्स व्हाई। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते जाएं। बड़ा ही एक कूल सा और कलरफुल सी वाइब है यहाँ पे भी। अभी क्योंकि वीकडे है तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, बट ऑन द वीकेंड्स वियतनामी स्टोर्स और उनका खाना भी क्योंकि अच्छा होता है, एशिया का या साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के सबके खाने अच्छे ही होते हैं, तो लोग यहाँ पे अच्छा खाना खाने के लिए यहीं पे आते हैं वियतनामीज़। ये मार्केट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आने वाला है जी वूलवर्ड्स मेट्रो। ये यहाँ पे बड़ा स्टोर है ग्रोसरी के लिए। ये 1 मिनट यहाँ से वॉक कर लें हम। ये जो राइट साइड पे है ये सारा यहाँ का कार पार्क है। इधर सम टाइम्स कभी कभी जब कोई फेस्टिवल हो या कुछ इस तरह का कोई पब्लिक हॉलीडे हो तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लग जाते हैं। ये सारी फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऑन अ संडे और समथिंग, और ये स्ट्रीट वगैरह भी बंद कर देते हैं। ये जो था वूलवर्ड्स मेट्रो की बात कर रहा था, ये वूलवर्ड्स का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इस रोड के ऊपर। बाकी तो इधर उधर काफ़ी और भी स्टोर्स हैं, लेकिन ये इनकी ग्रोसरी की जगह है। इसके ऊपर ही जिम है और इससे आगे जाते जाए तो राइट साइड पे कॉफ़ी शॉप आ गई। ये सारी इलोवारा रोड है। इधर से चलते जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे वियतनामीज़ स्टोर हैं। अब आगे एक जंक्शन आ रहा है जिसको मैरिकविल रोड कहते हैं, वो यहाँ की मेन रोड है। उसके भी लेफ्ट पे राइट पे आपको भी ये नज़र आएगा कि ये सबर्ब की कन्वीनियंस की जो मैं बात कर रहा था वो क्या है। हर चीज़ सिर्फ वॉकिंग स्टेप्स पे ही है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा वॉल आर्ट मिलता है आपको, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ये आपका आ गया जी मैरिकविल रोड। यहाँ से हम राइट हो जाते हैं और आपको इस साइड पर दिखाते हैं। अभी शाम के 4 बज गए, रश आवर चल रहा है। स्कूल जोन, बच्चे स्कूलों से लेने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है इस टाइम पे। वो गुज़मन एंड गोमेज़ आ गया। ये अच्छा फास्ट फूड है, मैक्सिकन। ये जो आगे बाइक आ रही है जो मैं कह रहा हूँ बाईसाइकिल, इसको आप रेंट कर सकते हो जस्ट लाइक ऊबर। ये आप अपने ऐप से ही इसको QR कोड स्कैन करके तो इसको शुरू कर सकते हो। अब ये फिर आप चलाओ, इसके कुछ पैसे होते हैं। इसको भी एक दिन ट्राई करेंगे। ये आप जगह देख लें, कोर्टयार्ड सा है, इधर बैठ के खोलने के लिए, खाने के लिए, जो भी सिस्टम है। अभी दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं बस स्टॉप वगैरह, लोग खड़े हैं, रश आवर चल रहा है अभी। इसी स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी जो मेन रेस्टोरेंट्स हैं वो जिस तरह के सबवे आ गया, आगे पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये सारा कुछ आएगा। तो आप देख सकते हैं मोर और लेस न्यू टाउन वाली ही वाइब है, बट थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा चिल्ड आउट
मोर रेजिडेंशियल एरिया, लोग थोड़े डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, घर वाली वाइब है, लेकिन ऑल्सो कन्वीनियंट टाइप है, बिजी भी है, सो मीडियम बिजी। एक पेट शॉप आ गई है। ये राइट साइड पे एक बार आ गया हमारे, जो भी तो खाली होगा, बंद ही होगा। नहीं, अंदर 2 बंदे बैठे हुए थे। भी जैसे हमारा पिज्ज़ा हट आ गया। यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक और रोड, अभी हम सिडनहम स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं। उसको विक्टोरिया रोड या सिडनहम रोड से आप वहाँ पे जो चौक आ रहा है उसके अंदर आप विक्टोरिया रोड की तरफ मुड़ सकते हो, या सीधा सिडनहम रोड की तरफ जा सकते हो, स्टेशन की तरफ। लेकिन उधर मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा दूर है वो। मैं बस आपको यही एरिया दिखाना चाह रहा था, इलावारा रोड और मैरिकविल रोड, ये मेन यानी कि मैरिकविल रोड है। और इससे अगर मैं आगे जो इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ से मैं लेफ़्ट ले लूँ, उससे सीधा जाई जाओ तो थोड़ी देर बाद न्यूटन आ जाएगा दोबारा से। ये पेट स्टोर आ गया, कैट्स। इधर भी मुझे नज़र आ रही है कितनी ज़्यादा टोबैकोनिस्ट की शॉप्स हैं। ये बिल्डिंग्स कैसी हैं, कलरफुल। ये जो अब इंटरसेक्शन आ रहा है इसको आप समझ लें, ये मैरिकविल रोड और सिडनहम रोड का इंटरसेक्शन है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा तो न्यूटाउन की तरफ चले जाएंगे, सिटी की तरफ। अगर मैं सीधा जाता हूँ तो आपका सिडनहम स्टेशन आ जाएगा, जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं मैरिकविल स्टेशन की वजह से। हम थोड़ा सिडनहम रोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रीट आर्ट नज़र आया आपको दिखाने के लिए, जो बेहतरीन टाइप लग रहा है। वेट, अभी इसका इशारे का वेट कर लेते हैं। लो जी, मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। और ये जो सारी रोड अगर आपको दूर एंड तक नज़र आ रही है तो वो स्टेशन है वहाँ पे, अगर इसी रोड पे आप चलते रहो तो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिटी और वॉल आर्ट आ रहा है, उसको चेक मार लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी पुराने से घर बाहर से लग रहे हैं। ये वही वजह जो मैं लास्ट वीडियो में भी बता रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है कि इनको बाहर से तोड़ें, अंदर से आप रेनोवेट करें, बेहतरीन सा बना लें। लेकिन क्लाउड्स भी कितने ज़बरदस्त है, बारिश होने वाली है वैसे, देखते हैं। ये स्ट्रीट कॉर्नर चेक करें, है गाड़ी आ गई। ये कैसा आर्ट है यहाँ पे, तो करीब से ज़रा देखते हैं। ये आप यहाँ पे देखते जाएं किस तरह का कमाल आर्ट उन्होंने किया हुआ है। ये सारा मेरे ख्याल स्प्रे कैन से ही हुआ होता है, उसी से ही होता है, पेंट ब्रश से भी हो सकता है वैसे। ये हो गया यहाँ का। और ये राइट साइड पे आपको ये जिम नज़र आ रहा है, ये जो पार्किंग लॉट नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से वापस की तरफ ही होऊंगा, मेरा ख्याल है इससे आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा स्टेशन ही जाएगी। मैं आगे जाके आपको और दिखाता हूँ। लो जी, आई होप आज की वीडियो का आपको मज़ा आया हो। आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको मैरिकविल अच्छा लगा हो। यहाँ पे सिर्फ 2-3 स्ट्रीट्स ही थी जो मोस्टली दिखाने वाली थी। उस साइड पे लाइब्रेरी भी थी, लेकिन वहाँ पे अगर मैं जाता तो काफ़ी लंबा चलना पड़ता और सिर्फ वहाँ पे एक लाइब्रेरी ही थी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको इन ऐसी वीडियोस के अंदर कुछ और भी देखना चाह रहे हो, या आपके क्या रिव्यूज़ हैं इनके बारे में। अगर आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी सी फील आ रही है तो वो भी बताएं। अदरवाइज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आप लाजमी करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।